हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये हैं सब्रवाल जी और ये रही मैं। आज का दिन कुछ अच्छा नहीं चढ़ा हमारे लिए। मॉर्निंग हमारी गुड नहीं थी क्योंकि हमें एक बैड न्यूज़ मिल गई थी सुबह सुबह। उसी के लिए हम इमरजेंसी स्कूल से छुट्टी लेके तो हम सब वही जा रहे हैं। तो बच्चे सब रेडी हो गए थे। ये पड़ोसियों के बच्चे हैं जो आई थिंक लेट जाते हैं स्कूल 9:30 या 9:30 पे, तो इसलिए अभी वो चौबारे पे थे। तो यहाँ दक्ष ने अपनी दवाई खाई और हम लोगों ने गर्म पानी की बोतल और ठंडे पानी की बोतल दोनों ही ली। तो हम लोग अब गाड़ी स्टार्ट, सब्रवाल जी गाड़ी स्टार्ट कर रहे, तो हम लोग बस थोड़ी देर में निकलने ही वाले थे। एक्चुअली आप लोगों को एक न्यूज़ बता दूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक बैड न्यूज़ थी। हमारे डैडी जी के बड़े भाई हैं, यानी हमारे ताया जी, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। तो उससे पहले हमने जाना था। तो सब्रवाल जी को पैसे निकलवाने के लिए डैडी जी ने बोला, ये आंटी जी जो बैठी हैं आई थिंक वो बैंक खुलने का वेट कर रही थी। सब्रवाल जी आगे थे, पैसे निकलवा के उन्होंने डैडी जी को दिए, डैडी जी ने डाले पॉकेट में। उसके बाद हम रवाना हो गए चंडीगढ़ के लिए। हम चंडीगढ़ जा रहे थे, तो गाड़ी में तेल डलवाने की ज़रूरत थी। तो डैडी जी ने 1000 रुपये का पहले तेल डलवाया। कहते पहले अभी इतना डलवा लो क्योंकि पहले का था गाड़ी में। उसके बाद हम तेल डलवाने के बाद गढ़शंकर से होके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मेरी ननंद, जो कल ही आपको पता है हमारे यहाँ से 2 दिन छुट्टियाँ बिता के पिन्नियाँ बनवा के गई थी, हम उनका वेट कर रहे थे। उससे पहले डैडी जी ने बोला कि चलो हवा चेक करवा लेते हैं क्योंकि लंबे सफ़र में टायर्स में हवा की क्वांटिटी कितनी है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ अंकल जी अपना थोड़ा सा ज्ञान दे रहे थे कि इतनी होनी चाहिए। आपको देखने से लग रहा होगा कि अंकल जी गुस्से में हैं, लेकिन उनका बोलने का वे ही ऐसा था, लेकिन अच्छे से बात कर रहे थे वो। तो डैडी जी ने 40-40 चारों टायरों में बोला कि एक पर टायर में 40 की हवा बेटर रहती है। लेकिन अंकल जी थोड़ा सा बोल कह रहे थे, वैसे एडवाइस दे रहे थे कि 35-35 करवा लो, लेकिन यहाँ डैडी जी ने 40 ही करवाई क्योंकि डैडी जी, मेरे डैडी जी मतलब ससुर जी भी ड्राइवर रह चुके हैं, काफ़ी साल उन्होंने जॉब की है, अभी तो वो रिटायर हो गए हैं। तो ये अंकल जी चेकिंग के दौरान 40 पे हवा भर रहे थे। हवा भरने के बाद हम लोग चल दिए थे, सारे टायरों में हवा फुल हो गई थी। तो यहाँ हम गढ़शंकर पहुँच गए हैं और हम मेरी छोटी ननद जो अभी कल ही गए थे वो उनका वेट कर रहे थे। ये आ गए हैं हमारी ननद जी, अभी रोड क्रॉस के लिए वेट कर रहे हैं। देखिए कितना हमारा जीवन कैसा है। उनको क्या पता था कि अगले दिन हम ऐसे अफसोस या दुखी न्यूज़ के साथ मिलने वाले हैं। तो ये अभी कल ही तो गए थे बड़ी खुशी से, तो अब नहीं पता था कि अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए ये जा रहे हैं या मिलेंगे हम लोग। तो ये दीदी जी ने कर लिया है रोड क्रॉस। तो आप देखेंगे कि उनके हाथ में कुछ है क्योंकि हमने उन्हें बोला था कि हमारा किसी का मन नहीं था खाना खाने का, तो ये ज़बरदस्ती घर से खुद से कुछ चपाती और सब्ज़ी लेके आए हैं क्योंकि मम्मी जी ने बोला था कि हमने नहीं खानी। ऑब्वियसली सुबह सुबह ऐसी खबर मिले जो हमारे अपने हों खास कर, तो बहुत दुख हुआ। डैडी जी तो हमारे, मम्मी जी और सुबह रो भी पड़े थे। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें चुप करवाया। चलो दुख तो होता है, लेकिन उनका भी सेहत ऐसी ही रहती है तो उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो वे दीदी जी जो लेके आए थे चपाती और सब्ज़ी, फिर हम लोगों ने वो एक एक करके खाई। मतलब 5-6 पराठे लेके आए थे, तो हमने वो एक एक पराठी अचार और सब्ज़ी के साथ ली। अखिल ने भी खाई। उसके बाद वो डैडी जी ने थोड़े फ्रूट ले लिए थे मम्मा जी के कहने पे, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाती है। लंबा सफ़र है, माहिलपुर से चंडीगढ़ में कम से कम 2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। और सुबह सुबह तो एक ऐसी न्यूज़ मिल जाए, और वैसे भी सुबह सुबह मन नहीं होता खाने का। यहाँ हमें ना साहिबजादा अजीत सिंह जी चौक दिखा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने कैप्चर किया। ये एक गाड़ी जा रही थी हमारे आगे, लुक इसकी इतनी अच्छी थी, ग्रीन नंबर प्लेट थी इसकी, लेकिन गाड़ी का नाम नहीं हम देख पाए। लेकिन मैंने कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी अच्छी स्पीड पे थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं वो काफ़ी अच्छी स्पीड पे गई। उसके बाद ये टोल प्लाज़ा आ गया था।
ये भी लंबे रूट पे ज़रूरी होता है, एक तरह का रोड टैक्स है। ये कुराली रोड टोल रोड प्लाज़ा है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए रश देखिए कितना है, चाहे कोई भी वीकेंड हो चाहे नॉर्मल डेज़ हो, रश यहाँ रहता है। उसके बाद टोल प्लाज़ा के बाद हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुके थे। मोहाली 6 फेज़ में मेरे डैडी जी और मम्मी जी का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनको भी मैंने फ़ोन कर दिया था, क्योंकि उनका भी बनता है यहाँ पे आना, अपनी उनकी लड़कियों के ससुराल में कुछ ऐसा हो तो वो ना आए। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे मोहाली 6 फेज़ में। वहाँ पे वेरका की मिल्क फैक्ट्री भी थी, मिल्क प्लांट। ये देखिए वेरका, काफ़ी जगह इन्होंने घेरी हुई है, मतलब काफ़ी जगह में ये बना हुआ है। तो यहाँ पे हम मम्मी और डैडी जी का हम वेट कर रहे थे, तो बस वो एक आधे मिनट में आने वाले थे। तो ये देखिए मम्मी और डैडी जी आ गए हैं, सारी फैमिली आई है, मेरा भतीजा भी आया है। ये रहे मेरे डैडी जी और ये रहे मम्मा और कार्तिक, और भैया भाभी भी हैं। तो भैया अच्छी ड्राइविंग कर लेते हैं, तो अखिल नानी जी की गाड़ी में उनके साथ बैठ गया था। तो ये हमें फॉलो कर रहे थे, हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि बेशक ये चंडीगढ़ पहले आ चुके हैं, लेकिन फिर भी नए इलाके में जाना कई बार नहीं पता चलता। क्योंकि जो लोग चंडीगढ़ आज आ चुके हैं, आप में से जो देख रहे हैं उनको पता होगा। ये था मोहाली का 6 फेज़ का गुरुद्वारा साहिब, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे गए थे, लेकिन अब नहीं जा पाए। आगे चलते चलते बहुत सारी हमें लाइट्स मिली, क्योंकि रेड लाइट्स, क्योंकि आपको पता है चंडीगढ़ के हर एक रोड मोड़ पे लाइट्स लगी होती हैं, तभी यहाँ का ट्रैफिक रूल्स लोग फॉलो करते हैं, और जो ट्रैफिक बढ़ नहीं पाता है, काफ़ी कंट्रोल में रहता है। ये चंडीगढ़ की खासियत है। और रोड इतने साफ़ सुथरे, पूरी सफाई। ये सर्कल वाले चौक आपको हर थोड़ी देर दूरी में दिखेंगे। तो ये हम थोड़ी देर में बस पहुंचने ही वाले थे। हमें पहुंचना था चंडीगढ़ के गेट पंजाब यूनिवर्सिटी गेट नंबर 2 के सेक्टर नंबर 14 में, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के क्वार्टर्स हैं। तो ये देख सकते हैं हम मेन जहाँ पे हमने जाना था, उसके इधर चौक था जहाँ से हमने राइट लिया, और बस थोड़ी देर में हमने वहाँ पहुँच जाना था। तो गाइस हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले थे। तो ये देख ले सकते हैं आप, छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं। मोस्टली ये है हमारी वहाँ की 14 की मार्केट, मतलब 14 सेक्टर के साथ में मार्केट पड़ती है। यहाँ क्वार्टर्स के कलर भी ना रेड और वाइट के होते हैं, सिर्फ 2 ही शेड हैं हर एक क्वार्टर्स के। तो ये देखिए, देखेंगे आप, रेड और वाइट सभी क्वार्टर्स का सेम ही कलर है। तो गाइस हम बस गाड़ी हमारी पार्क करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि बस एक मिनट का आधे मिनट का ही रास्ता रह गया है। तो यहाँ आप वाइट कलर का टेंट देखेंगे राइट साइड पे। ये है हमारी ताई जी का घर, जिनके बेटे की। तो यहाँ मैंने कैप्चर करना अच्छा नहीं समझा। तो ये सारे कार्यक्रम के बाद हम लोग वापस जा रहे थे। तो यहाँ लाइट्स पे अखिल को ये बलून वाला दिख गया। बच्चों को कहाँ पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, उनको तो अपनी खुशी चाहिए, क्योंकि वो इतनी समझ नहीं है उनमें। तो ये अखिल ने यूनिकॉर्न लिया। उसके बाद हम घर के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि डैडी जी बोल रहे थे सर्दियों के दिन हैं छोटे। एक चंडीगढ़ में हमें लाइट्स बहुत मिलती हैं कि दिन छोटे हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो आप लोग घर हम जल्दी पहुँचे। तो हम चल दिए थे घर की तरफ। तो गाइस हम थोड़ी 2.5 घंटे तो हमें लग ही जाएंगे पहुँचने के लिए। सो गाइस हमारे ब्लॉग को देखने के लिए, उसको व्यूज़ करने के लिए, कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हमारे व्लॉग को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। बाय बाय।